दोस्तों आपका बजट है 7 से 8 हज़ार रुपये के बीच और अगर आप खरीदने का मन बना रहे हैं एक होम थिएटर और ऐसे में आप सोच रहे हैं कि क्यों ना एक सोनी का होम थिएटर लिया जाए कि सोनी के दो मॉडल दोस्तों इसमें अवेलेबल हैं जो कि 7 से 8 हज़ार रुपये के बीच आते हैं। एक सोनी का D20 एक सोनी का D40। हमारे पास सोनी का D40 है, इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस सिस्टम को लेने से पहले जितने भी आपके डाउट्स हैं इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे और ये कैसी सिस्टम कैसा परफॉर्म करता है ये आपको पता चल जाएगा। ये आपके लिए बना है या नहीं बना है, इस चीज़ को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। दोस्तों दिस इज VFM की दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इन बॉक्स कंटेंट की। हमको एक सब वूफर यूनिट, उसके साथ 4 सैटेलाइट स्पीकर, एक 3.5 mm टू 3.5 mm केबल, एक पावर अडेप्टर और एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। और अच्छी बात है रिमोट कंट्रोल के अंदर बैटरी इंक्लूडेड है। तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले सब वूफर के फ्रंट में आपको 6.3 इंचेस का एक सब वूफर ड्राइवर मिल जाता है जो कि 40 वॉट RMS का है। उसके नीचे एयर वेंट मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 स्विच मिलते हैं आपको, एक पावर ऑन ऑफ का और एक फंक्शन का। फंक्शन के थ्रू आप 3 मोड्स ऑपरेट कर सकते हैं इसमें। एक टीवी मोड यानी कि AUX मोड, जिसका मतलब 3.5 mm जैक का यूज करते हुए आप इसको चला सकते हैं। ब्लूटूथ मोड एंड USB मोड। राइट हैंड साइड पे USB पोर्ट दिया गया है। राइट हैंड साइड पे दोस्तों USB को लगाने के लिए जगह दी गई है, USB पोर्ट दिया गया है और उसको कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं। ओके, पीछे की साइड दोस्तों हम बात करें तो 3.5 mm केबल है जो आपकी, उसको लगाने के लिए पोर्ट दिया गया है। पावर केबल को लगाने के लिए पोर्ट दिया गया है और उसके जस्ट नीचे आपको चारों स्पीकर्स को लगाने के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं। तो ये तो दोस्तों बात रही सब वूफर की। बिल्ड क्वालिटी की दोस्तों बात करें तो काफी बड़ा कैबिनेट दिया है। 6.3 इंच के हिसाब से काफी बेहतरीन कैबिनेट है। और इस बार Sony D10 से दोस्तों एक इन्होंने कैबिनेट को बड़ा रखा है इस बार। और इसकी जैसे स्पेसिफिकेशन में लिख भी रहा था कि बड़ा कैबिनेट इन्होंने इसलिए दिया है कि अच्छा बेस प्रोड्यूस कर सके। बेस कैसे प्रोड्यूस करता है वो तो हम साउंड टेस्ट में देख ही लेंगे। बात करें दोस्तों सैटेलाइट स्पीकर के, 4 सैटेलाइट स्पीकर आते हैं। 3.1 इंच के चारों में ड्राइवर लगे हुए हैं। 10 वॉट पावर आउटपुट के साथ आते हैं, यानी कि एक स्पीकर 10 वॉट पावर आउटपुट का, यानी कि सिस्टम की टोटल पावर आउटपुट हो जाती है दोस्तों 10 + 10 + 10 + 10 प्लस 40 वॉट सब वूफर की, यानी कि 80 वॉट RMS। सैटेलाइट स्पीकर्स के हम वायर्स की दोस्तों अगर हम बात करें तो 10 फीट के लगभग वायर मिल जाता है और कुछ इस तरह का जैक आपको लगाने के लिए मिल जाता है। रिमोट कंट्रोल की दोस्तों बात करें तो रिमोट बहुत ही बेसिक सा है, कुछ ज्यादा फीचर्स नहीं दिए गए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ना ही कोई बेस ट्रेबल कंट्रोल है। हाँ दोस्तों, एक चीज रिमोट की सबसे बड़ी जो वैल्यू है इसमें यह है कि रिमोट से ही आप जैसे आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो रिमोट से ही आपको वॉल्यूम को अप करना पड़ेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम इसकी काफी डाउन रहती है। जैसे आप इसको पावर ऑन करते हैं, जैसे आपने पावर ऑन किया फिर से आपको रिमोट से वॉल्यूम को फुल करना पड़ेगा। आपने सीधे स्विच ऑफ कर दिया तो फिर से पावर वापस नॉर्मल आ जाएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार रिमोट से फुल करने के बाद आपकी वॉल्यूम फुल हो जाएगी परमानेंट, ऐसा नहीं है। स्विच ऑफ पावर ऑफ करने के बाद और आप दोबारा ऑन करेंगे तो आपको रिमोट से ही वॉल्यूम को फुल करना पड़ेगा। आगे बस समझ में। ये तो दोस्तों टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात, यानी कि 80 वॉट RMS का पावर आउटपुट का पूरा सिस्टम है ये। अब हम बात ये देख लेते हैं कि ये साउंड कैसे करता है, क्योंकि द मेन थिंग इज साउंड क्वालिटी। बाय द वे एक चीज मैं आपको बता दूं, इसमें ब्लूटूथ वर्जन 2.1 दिया गया है, काफी पुराना है, लेकिन इसके बावजूद आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि ज्यादा दिक्कत आएगी आपको। अगर आप रूम के अंदर हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। हाँ, रूम के बाहर जाने पर दोस्तों एक बार आप बाहर गए तो उसके बाद आप डिस्कनेक्ट अगर आपका फोन होता तो आपको दोबारा से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ओल्डर वर्जन है। बाकी ऐसे कोई क्वालिटी में आपको एक हमिंग साउंड वगैरह जैसे मिलती है वो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा, क्लियर साउंड आपको मिलेगी। तो दोस्तों सबसे पहले साउंड टेस्ट कर लेते हैं। ईयरफोन्स लगा लीजिए, उसके बाद बात करते हैं।
दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, नीचे ड्राइव में लिंक दिए गए हैं, आप उसको जरूर सुनिएगा क्योंकि उसमें हिंदी इंग्लिश इस तरह के सॉन्ग्स का एक कॉम्बिनेशन है जो इस होम थिएटर की रिकॉर्डिंग लिए, क्योंकि यहाँ तो कॉपीराइट की वजह से हम प्ले नहीं कर सकते, यहाँ तो एनसीएस नो कॉपीराइट सॉन्ग्स प्ले करने पड़ते हैं। तो आप उसको जरूर सुन के जाइएगा एक अच्छे ईयरफोन का यूज करते हुए। खैर, तो दोस्तों साउंड क्वालिटी का ये बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी लाउडनेस की। आपका रूम 150, 200 या उससे थोड़ा सा फालतू भी है तो लाउडनेस पूरी फील कर देगा। लाउडनेस बहुत ही गजब की है इसमें, और सबसे अच्छी बात यह है कि फुल वॉल्यूम तक ले जाने पे आपको इतना कोई डिस्टॉर्शन का पता नहीं चलता है, इसमें डिस्टॉर्शन इतना नहीं होता है। ओके, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज दोस्तों, बेस 6.3 इंचेस के हिसाब से 40 वॉट पावर आउटपुट के हिसाब से दोस्तों बहुत ही बेहतरीन बेस है। D10 से काफी इस बार इन्होंने इंप्रूव किया है, मैं आपको बता दूं। और दोस्तों की इसका जो बेस है इस बार, मतलब एक अपर बेस को मुझे लगता है कि कंट्रोल में किया गया है और लोअर बेस को इस बार थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। तो बेस काफी डीप है और एक बूमी एनवायरनमेंट जो बहुत ज्यादा क्रिएट होता है वो नहीं है, हालांकि है अभी भी इसमें बूमी एनवायरनमेंट, यानी कि अपर बेस भी आपको मिल जाता है। दोस्तों मैं चाहता हूँ बेस 2 तरह के होते हैं, एक अपर बेस एक लोअर बेस। अपर बेस दोस्तों वो होता है जो सुनाई ज्यादा देता है, फील कम होता है, और लोअर बेस फील ज्यादा होता है, सुनाई बहुत कम देता है। ठीक है, ये लोअर बेस ही होता है जो आपकी घर में एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, आपको हार्ट थंपिंग एक पंच जो देता है वो लोअर बेस ही होता है। तो काफी इसमें डीप बेस मिल जाएगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है ना, जैसे आपको लॉजिटेक के स्पीकर से मिल जाता है, इस टाइप का देखिए बेस नहीं है इसमें, मैं जानता हूं, लेकिन इसके हिसाब से 6.3 इंचेस के हिसाब से एंड क्योंकि देखिए सोनी है ये ब्रांड है, तो मतलब आपको कम रेट में ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेगी जो इसके हाई एंड स्पीकर्स होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। तो बेस काफ़ी अच्छा, बेस को लेकर आपको दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपका रूम ज़्यादा बड़ा नहीं है तो एक क्लोज रूम है आपका, आप इसको फ्लोर पे रखिए और फिर देखिए आपको मतलब बेस जो है इसका काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक लगेगा दोस्तों। लेकिन इसमें जो कमी लगी मुझे दोस्तों, सबसे बड़ी लगी कि एक तो इसके ट्रैवल, ये मैं वोकल्स पे आऊंगा अभी, उससे पहले ट्रैवल की बात कर लेता हूँ। ट्रैवल की एक बहुत भारी कमी दोस्तों इसमें महसूस होती है, और जिसके कारण क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट की साउंड, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट की साउंड आपको सुनाई ही नहीं देगी या फिर एक अजीब से एक मिक्सचर सुनाई देगा, तो वो थोड़ा सा मतलब यहाँ एक ड्रॉबैक है कि ट्रैवल इसमें होता, ये ट्यूटर्स का यूज़ किया होता एटलीस्ट तो अच्छा होता, क्योंकि इसके स्पीकर दोस्तों फुल रेंज स्पीकर है, तो उस हिसाब से ट्रैवल भी इसमें अच्छा नहीं है, ना ही अलग से ट्यूटर दिया गया है, तो ये थोड़ा सा इसका नेगेटिव है। दूसरी चीज वोकल्स की बात करें इसमें दोस्तों, वोकल्स में भी देखिए कि आपको जानते हैं मिड्स को वोकल्स बोलते हैं, और मिड्स में भी आपको पता है कि एक मेल की और फीमेल की आवाज अलग होती है। एक मेल की जो आवाज होती है वो भारी होती है, यानी कि बेस की तरफ थोड़ी सी उसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है। एक फीमेल की एक ट्रैवल की तरफ टेंडेंसी ज्यादा होती है, उसकी पतली आवाज होती है। ऐसा क्यों होता है कि आप जानते हैं कि मेल्स और फीमेल्स के जो वोकल कोड्स होते हैं अलग होते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो मेल की जो वॉइस होती है ना दोस्तों, वो अबाउट 100 से 150-160 तक जाती है, इस फ्रीक्वेंसी बैंड में रहती है, और फीमेल की अप्रॉक्स 130, 140 या 150 से स्टार्ट होकर 250 तक चली जाती है। थोड़ी सी ट्रैवल की तरफ ज्यादा उसका झुकाव होता है, ठीक है। तो इस वजह से दोनों की वॉइस अलग है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता था, दोनों की जो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, एक की मोटी आवाज होती है, एक की पतली आवाज होती है। तो फीमेल वॉइस इसमें इतनी प्यारी नहीं लगती है जितनी मेल वॉइस लगती है। मेल वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं है, और फीमेल वॉइस भी अच्छी लगती है अगर ये फ्रीक्वेंसी बैंड अच्छी तरीके से हैंडल कर पा रहा होता। और तो ये बस एक थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा बेकार लग रही है, मतलब ओके ओके है। तो वोकल्स मतलब मैं कहूँगा कि एवरेज है। बेस हाँ काफ़ी D10 के मुकाबले इन्होंने इंप्रूव किया है, और ब्लूटूथ दे दिया, ये अच्छी बात है, आप वायरलेसली इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाउडनेस में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैवल में दोस्तों एक तो कमी है, और एक कहीं कहीं आपको, अगर आप नेहा कक्कर या तुलसी कुमार के गाने सुनते हैं ऐसे फीमेल सिंगरों के, तो यहाँ आपको थोड़ा सा निराशा हाथ लग सकती है। बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सिस्टम को ले सकते हैं बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आपका मतलब अगर रूम है 200 स्क्वायर फीट तक का, या फिर आपका कोई शॉप है, कोई कैफे है, या कोई ऐसा स्पेस है जहां आप एक सबवूफर को कॉम्पैक्ट जगह रख सकते हैं और 4 कोनों में स्पीकर लगा सकते हैं इस टाइप से, है ना, तो आप इस सिस्टम को बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आप सोनी के फैन हैं तो आपको तो फिर परचेज करना ही है ये, यू नो। तो दोस्तों ये था फाइनल कंक्लूजन। बाकी इसको हम कंपेयर करने वाले हैं अदर होम थिएटर्स के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।